यहाँ पर हम केवल प्राइस एक्शन को चेक कर रहे हैं, मार्केट करता क्या है। अभी वेट करना है। ये देखो कहाँ खुला, कैंडल नीचे। अब धीरे धीरे करके कहाँ आ रही है कैंडल, नीचे, राइट है। जो कैंडल बनी है क्या उसके 50% के नीचे आ गई, ये ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे आ गया मार्केट, आगे पहुंच गया। अब अगर मार्केट नीचे ब्रेक कर जाता है तो इसकी टारगेट क्या होगा, अब ये समझे। अगर मैं इसका टारगेट निकालता हूं तो मेरा टारगेट कैसे, जो आपका ये हाई गया है, ये आपका यहां तक लगा लीजिए, तो आपका टारगेट अगर ये ब्रेक करता है तो ये है, राइट है। अगर ये ब्रेक करता है तो ये मेरा टारगेट देखने को मिलेगा। आप चाहो तो इसे लाइन डाल सकते हो, ये मेरा टारगेट है, राइट है। इसके नीचे आप चेक कर लो कि क्या ये जाता है या नहीं जाता है। इसको मैं हटा देता हूं। मेरा टारगेट क्या मैंने बनाया, यस, कौन सा टारगेट बनाया, यही बनाया, जी सर। वेट एंड वॉच। अब लो ब्रेक किया मार्केट ने, कैंडल क्लोज हो जानी चाहिए या नहीं, हो जानी चाहिए। यस सर। वेट कर। बिल्कुल। अब मार्केट नीचे क्लोज किया, देखो अब नीचे क्लोज किया मार्केट ने, इस कैंडल के ये रेजिस्टेंस बन गया कि नहीं, बन गया। अब नीचे चल सकता है, ये मेरा टारगेट है, ये टारगेट पे चल रहा है। और अभी देखो चलते रहे दो। ये ऊपर वाला केस समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, यस सर। राइट है। कब मार्केट जाएगा, अगर मैं इसके लो भी डिफाइन करता हूं तो देखो मार्केट का नया लो ये वाला था, मार्केट इसके ऊपर गया, अभी इसके नीचे आ रहा है, तो ये अब ये वाला सेल हो सकता है, ये यहां से यहां तक का सेल ले सकता है। अब इसके रेजिस्टेंसेस कौन कौन से डिफाइन होंगे इस बात को चेक करना। ये आपका हाइयर रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस डिफाइन हुए इसके बड़े बड़े, कौन से, सबसे ऊपर का रेजिस्टेंस ये वाला, राइट, टॉप, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट नीचे आया, मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया तो दूसरा रेजिस्टेंस बन गया ये वाला, राइट। और मार्केट का अभी इस पॉइंट के नीचे मार्केट एक वापस लेगा, मतलब वापस चला जाएगा। अब वेट करते हैं, देखो क्या हुआ। अब मार्केट का एक डाउन ये आया, एक रिट्रेसमेंट ले भी सकता है मार्केट यहां तक का या नहीं, अपने इस लेवल का रिट्रेसमेंट ले सकता है। अब मार्केट अगर नीचे चलेगा तो ये टारगेट अपना डिफाइन करेगा। देखते हैं मार्केट क्या करता है और कहां तक जाता है। तो अभी हम केवल वेट कर रहे हैं कि मार्केट करता क्या है, क्या नीचे आता है या नहीं आता है। इसको आप किसी इंडिकेटर से भी सेलिंग चेक कर सकते हो या नहीं, यस सर, आराम से सर। आराम से किसी इंडिकेटर से सेलिंग चेक कर सकते हैं। अगर मैं कोई इंडिकेटर यहाँ पर सपोज 5 मिनट पे लगाता हूँ, ये 1 मिनट है, 5 मिनट पे देखो आपकी क्या वेव बन गई, अभी अभी डाउन की चल रही है ना, यस, अभी बनी नहीं पूरी सर। बनी नहीं है, राइट। अभी आपके पास एक वेव ऊपर की आनी चाहिए या नहीं, जी सर। आनी चाहिए। अगर आप यहां से प्रेशर देखते हो, ये बाई प्रेशर, उसके बाद देखो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर पूरा कम हो गया। अब ये आपका सेलिंग आ रही है, लेकिन सेलिंग में पूरा प्रेशर अभी नहीं बना। पूरा प्रेशर कब निकल के आता है किसी भी कैंडल का, कि जब मार्केट एक रिट्रेस करके तब टूटता है ना, पूरा प्रेशर डाल देता है मार्केट नीचे, तब आपके पास बहुत बड़ा डाउन देखने को मिलता है। तो अभी डाउन का आपके पास क्या है, कैंडल टू कैंडल बात करता हूं तो ये आपका टारगेट है। ये टारगेट पे कभी भी मार्केट आ सकता है, किसी भी मोमेंट मार्केट नीचे भी आ सकता है। अगर मैं इसकी बाइंग की बात करता हूं और ये हटा देता हूं, देखो हटा देता हूं, तो मेरी बाइंग देखो कहां पर थी, यहां पर, फिर बाइंग आई रेड कैंडल पे, और फिर ये इसके इनसाइड बार थी, और अभी ये ब्रेक नहीं किया, तो अभी मार्केट कहां पर है, देखो ये अभी इसके ऊपर बाय बनेगी या इसके, या नहीं, जी सर। ये इनसाइड बार है, इसके ऊपर बाय है। तो अगर देखते हैं मार्केट अगर उसके ऊपर जाएगा तो हमारा ट्रेड हटेगा, नहीं तो ट्रेड नहीं हटेगा। अभी चल रहा है, ट्रेड चल रहा होगा, दिखा देता हूं, देखो चल रहा है। मैंने 1 जून का जो पी बाय किया हुआ, महंगा है पर ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी चल रहा है मार्केट, राइट। अभी वेट करते हैं मार्केट करता क्या है। कैंडल टू कैंडल भी ट्रेड कर सकते हो, ये हमारा टारगेट है। अब देख लेते हैं 1 मिनट में हमारे टारगेट पे कहां पहुंच रहा है मार्केट। ये मैं देख रहा हूं तो मार्केट अब धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। हमारा टारगेट क्या है, यही है, हमने टारगेट डिफाइन करा हुआ है कि हमारा टारगेट क्या है। आप यहां से अपना प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो, अगर आएगा तो हम प्रॉफिट बुक भी कर लेंगे इसको। अभी चलने देते हैं, और हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा एक ही लॉट है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा भी तो हम इसको एवरेजिंग कर सकते हैं। अभी वेट करना है मार्केट के कौन सर एक कौन से डाउट है। रेजिस्टेंस आप, हाँ जी बोले। सर अगर प्रीमियम नेक्स्ट वीक का इतना ज्यादा है, होके रखा है सर, हम लोग को ज्यादा फायदा ऑप्शन सेलिंग में हो सकता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, देखो आपको प्रीमियम इतना हाई नहीं लेना है, मैंने तो ले लिया, मैं तो आपको क्लास के लिए लेता रहता हूं, लेकिन आपको इतना हाई प्रीमियम पे काम नहीं करना है, क्योंकि उतना महंगा भी तो मिलेगा। आप बताओ,
उतना महंगा मिलेगा। अगर यही आपका प्रीमियम 200 होता तो आपको सस्ते में मिलता, लेकिन यही प्रीमियम अगर 900 तो आपको ये ऑप्शन बहुत महंगा मिलेगा ना, तो आपका पैसा ज्यादा लगेगा, तो उसमें भी काम करके आपको फायदा नहीं होता। इस बात का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब अगर मैं मार्केट में ये देखता हूं तो मार्केट कहां तक जा सकता है, ये आपका डाउन हो गया। कहां तक जा सकता है मार्केट फिबोनाची के हिसाब से? 50%। दोबारा से यहां से पकड़ ले और यहां तक पकड़ ले, कहां तक मार्केट जा सकता है? यहीं तक या यहां यस सर। तक? ये मतलब सीधा सीधा इससे नीचे नीचे रिटर्न हो जाना चाहिए कहीं पर भी, आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो मार्केट को अब क्या करना चाहिए, इससे नीचे नीचे रिटर्न कर जाना चाहिए। अब देखते हैं कहां रिटर्न करता है, लेकिन मार्केट को उससे नीचे नीचे रिटर्न कर जाना चाहिए, और ये आपका बोलता है सिस्टम। अब वेट कर रहे हैं, देखते हैं मार्केट करता क्या है। अगर इसके ऊपर निकल गया तो आपका मार्केट एक बाय साइड में चलेगा, तो मार्केट में हम सेलिंग नहीं रखेंगे। लेकिन मार्केट जब तक अब 61 के ऊपर गया तो भी हमें एक बार को सोचना पड़ेगा, लेकिन जब तक मार्केट 50 के नीचे है तब तक हमें डरने की जरूरत इसमें नहीं है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं से रिटर्न करके नीचे आ जाएगा। राइट, अब मेरे को ये देखना है कि रिटर्न कहां से करता है। ये जगह सही है ना रिटर्न करने के लिए? आप बताएं। यस। ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है रिटर्न करने के लिए। तो यहां से कहीं से मार्केट एक रिटर्न कर सकता है, और हमें पता है कि मार्केट यहां से जाएगा तो एक रिटर्न करेगा। लेकिन रिटर्न के लिए आपका सिम्टम होने चाहिए या नहीं? आप बताओ। यस सर। मार्केट क्या कर रहा है यहां पर, इसके नीचे नीचे कहीं पर भी। अब मेरे मार्केट में एक डाउन कैंडल जानी चाहिए या नहीं? बताएं। रेड कैंडल। अब देखो अगली वाली 1 मिनट की रेड कैंडल नीचे आनी चाहिए। अगर 50 के नीचे आएगी तो मार्केट एक सेलिंग शो करेगा आपको। क्या कर रहा है मार्केट जरा बताएं। सेल प्रेशर सर नीचे की तरफ अभी लाने आ की रहा कोशिश है, कर लेकिन रहे अभी आया नहीं ना, रेड कैंडल नहीं बनी। हैं। नहीं सर। रेड कैंडल नहीं बनी है भाई, अभी तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर डेवलप नहीं हुआ। अब आपको नहीं लगता इसको नीचे आना चाहिए अगर सेलिंग है तो? जी सर। अगर ये सेलिंग प्रेशर है तो इसको नीचे आके क्लोजिंग कर देनी चाहिए इसके नीचे, तब मार्केट एक सेलिंग प्रेशर बनाने के लिए बोलेंगे कि हाँ सेलिंग प्रेशर बना है। अभी नहीं बना सेलिंग प्रेशर, अभी तो बाइंग प्रेशर ही आ रहा है, मतलब न्यूट्रल पे है, ना बाइंग ना सेलिंग, कुछ भी नहीं बोल सकते। देखें, अब नीचे आना चाहिए यहां से एक नीचे डाउन में, नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए या नहीं बताओ? यस सर, यहाँ पे थोड़ा यस। रुक के सर साइडवेज होके भी नीचे आ सकता है। कुछ भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, मार्केट हो सकता है यहीं पर बैठा रहे, थोड़ी देर बाद नीचे आए, कुछ भी हो सकता है ना। तो हम वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं मार्केट करता क्या है, क्योंकि ये मार्केट की सेलिंग की जगह है। इसके ऊपर चला जाएगा मार्केट या इसके ऊपर जाके स्टैंड करता मार्केट, तो हम सोचते हैं हाँ मार्केट कुछ गड़बड़ कर सकता है। ये आपका सेलिंग की जगह है, और खासकर अगर मार्केट में यहां पर ये सेलिंग प्रेशर बना रहा है, देखो ये कैंडल नीचे क्लोज की, क्या इंडिकेशन है कि मार्केट चल सकता है नीचे, यही तो इंडिकेशन हुआ। तो ये यस सर। चीज आपको थोड़ी बारीकी से काम करना पड़ेगा, तब जाके आप आराम से इसमें काम कर पाएंगे। देखो अभी चल रहा है मार्केट, पॉइंट टू पॉइंट हम काम कर रहे हैं और प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हैं, कोई इंडिकेटर आपके सामने नहीं है। इंडिकेटर का कोई काम इस असल में नहीं है। उसके बाद आप लेना चाहो इंडिकेटर ले लो, लेकिन अभी इंडिकेटर का काम नहीं है। अगर मैं इसे इंडिकेटर थ्रू चलाता हूं, ये देखिए, अगर मैं इस पे बात करता हूं, इसको हटा दिया मैंने, इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया। अगर मैं यहां से क्लाउड लगाता हूं, अगर मैं क्लाउड पे बात करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा? अभी देखो ये मार्केट है, और 5 मिनट का क्लाउड आपको क्या बोल रहा है कि भाई मार्केट एक बाय में है, बोल रहा है। यस पांच सर। मिनट का क्लाउड आपको बोल रहा है कि मार्केट अभी बाय में है, ऊपर जा सकता है। जरा इसको 1 घंटे में देखिए, 1 घंटे में मार्केट क्या बोल रहा है? 1 घंटे में भी अच्छी चीज बता रहा है, जबकि 1 घंटे में ये आपको बोल रहा है कि कन्वर्जन लाइन के ऊपर एक बाय बैठी है, ये बोल रहा है ना। जी सर। हमें पता है मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर, तो एक रिटर्न करना चाहिए इसको थोड़ी देर में या नहीं? अभी यस सर। ठीक है। आप चाहो तो दोनों लाइन को आप मार्क कर सकते हो, ये देखो मैंने कन्वर्जन लाइन मार्क कर दी है, और अगर मैं 5 मिनट में जाता हूं मार्केट वहीं बैठा है। तो अभी रूल बुक क्या बोलती है कि हमें ज्यादा अभी सेल में थोड़ा सा रुकना चाहिए, बैंक निफ्टी में, मतलब सेल में नहीं ज्यादा रुकना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ी सी गड़बड़ कर सकता है। वेट करते हैं थोड़ी सी, लेकिन हम तब तक ज्यादा टेंशन नहीं ले सकते जब तक मार्केट इसका 50% ना ले ले। सर 15 मिनट के क्लाउड में भी क्रॉस ओवर हो चुका है और एडीएक्स भी पॉजिटिव दिखा रहा है। हाँ, तो अभी देखते हैं इसको, क्या देखते हैं यहाँ पर कि क्या करता है, अभी वेट करते हैं इसको। अगर मैं यहाँ से लेके जाता हूँ, एक दिन में भी देख लो इसको,
बड़ा टाइम फ्रेम आपको क्या बोल रहा है, इस बात को भी जरा चेक करना, ठीक है। बड़ा टाइम फ्रेम आपको क्या बोल रहा है, बड़ा टाइम फ्रेम अभी देखो कहां पर है, यस बड़ा टाइम फ्रेम कहां बैठा हुआ है, कन्वर्जन लाइन के ऊपर गड़बड़ कर रहा है, राइट है। 1 घंटा आपके पास कहां पर है, कन्वर्जन लाइन के ऊपर आने का ट्राई कर रहा है, राइट है। और 5 मिनट आपको क्या बोल रहा है, 5 मिनट यहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो हमें इस ट्रेड के अंदर ज्यादा बैंक निफ्टी में पुट में नहीं रुकना चाहिए। आप बताओ रुकना चाहिए या नहीं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं रुकना चाहिए, राइट है। डेंजर है यहाँ पर आपको, हाँ यहाँ यहाँ पर आपको हट जाना चाहिए, ट्रेड में रुकने का ज्यादा कोई फायदा नहीं है, राइट है। जहां सेफ मार्केट ट्रेड आपको निकल, हाँ जी, अभी थोड़ा सेफ नहीं लग रहा ये वाला ट्रेड, इसलिए सेफ नहीं है ये ट्रेड, सेफ नहीं है। और अगर सेफ नहीं है तो आप हट जाओ, देखो हट के जहां पर आपको सेफ ना लगे आप हट जाओ। छोटा मोटा लॉस है ना, देखो डेली हमने कि नहीं, राइट सर। कम से कम ट्रेडर को लॉस लेना आना चाहिए, इस बात को समझो। ये मार्केट मेरे को सेफ नहीं बता रहा है ना, गड़बड़ बता रहा है ना। ये देखो कन्वर्जन लाइन बाहर निकल गई है, इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ होने वाली है, यस सर। राइट सर। होने वाली है, कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब उस गड़बड़ को हमें चेक करना है क्या होने वाली है, क्योंकि ये बाय साइड में जाने के लिए तैयार हो रहा है ट्रेड, दिख रहा है ये बाय साइड में जाने के लिए तैयार हो रहा है ट्रेड, तो मार्केट कुछ गड़बड़ कर सकता है। तो अभी वेट करते हैं कि मार्केट क्या करता है। अगर मार्केट ऊपर चलेगा तो इसका मतलब मार्केट हमें बोल रहा है कि भाई बाय साइड में रहो, अभी सेलिंग साइड में मत रहो, क्योंकि सेलिंग साइड आपको दुख दे सकती है, अभी परेशान कर सकती है, राइट। तो अभी वेट करते हैं, वेट एंड वॉच। क्या अभी बाय साइड डेवलप होगी, अब ये बताएं, इसको कैंसिल कर देते हैं। बाय साइड डेवलप हो गई क्या मेरी? अभी नहीं हुई ना, अभी नहीं हुई सर। अभी नहीं सर। अभी क्या करना चाहिए, मेरे को रुकना चाहिए, कॉफी पीनी कम से चाहिए कम कन्वर्जन लाइन के ऊपर आ जाए मार्केट, यस सर। ये मेरे को वेट करना चाहिए। अभी अभी मार्केट अभी के अंदर हम वेट, अभी सर क्या कॉफी हुआ? टाइम। कॉफी टाइम, जबरदस्ती नहीं, कॉफी टाइम, कॉफी टाइम पे जाएं आराम से, और मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाएगा। आपको मैंने बता दिया कि हम कैसे ट्रेड को समझेंगे कि मेरे को निकल के बाहर आना है या मेरे को रखना है। पॉइंट समझ गए? Yes, sir, मेरे बड़े ख्याल से time frame समझ में आया होगा कि कब मेरे को निकलना था, कब मेरे को रखना था, बहुत अच्छे से सर। राइट है। बहुत अच्छे से हमने समझा कि मार्केट को कब हमें रखना है और कब निकल जाना है, राइट है। इस बात को समझना। देखो एक मैंने अपना जो लॉस था वो भी कवर कर डाला, ये हो गया पूरा, और ले लिया हमने वापस। ये 162 अराउंड मैंने कवर कर दिया इसको, 180 का हमने लॉस किया था तो वो भी मैंने कवर कर दिया। तो अब मेरे कोई लॉस ऐसा ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मार्केट को अब हमें समझना है। मार्केट अगर यहां पर क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी को समझो जरा। बैंक निफ्टी कुछ गड़बड़ करने वाला है, और ये निफ्टी को भी गड़बड़ कराएगा कि नहीं, आप बताओ। यस अगर ये गड़बड़ करेगा तो निफ्टी को भी गड़बड़ कराएगा। जरा हम इसको बड़े टाइम फ्रेम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम से देख रहा हूं तो मार्केट को देखो, ये मार्केट इसके ऊपर बाय पे चला जाएगा। किस पॉइंट के ऊपर? अगर मंथ टाइम फ्रेम में इसके ऊपर बाय में है ना, ओपन के ऊपर, यस सर। क्लियर कट बाय, ये मेरे को दिखा रहा है कि उसके ऊपर आपकी बाय हो जाएगी। अगर मैं वीक टाइम फ्रेम में देख रहा हूं तो वीक टाइम फ्रेम में मेरी बाय यहां आ जाएगी, राइट है। यस अगर मैं डे टाइम फ्रेम में देख रहा हूं तो डे टाइम फ्रेम में मेरी बाय कहां पर आती है? पुरानी कैंडल के ऊपर। पुरानी कैंडल कौन सी है? ये है ना, जी राइट है। अब अगर मैं एक ध्यान से समझना, पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काम ही आएगा कहीं पर। तो अगर मैं अब बात करता हूं तो मार्केट मेरे को क्या बोल रहा है? मार्केट मेरे को बोल रहा है कि भाई आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर बाय करो। ये आपका पुराने डे का हाई टूटेगा ना, यस सर। राइट। 29 का हाई ये रहा है, इस हाई के ऊपर मेरी बाय होती है, मतलब बेस लाइन के ऊपर बाय होती है। तो जब तक मार्केट घंटे भर में बेस लाइन के ऊपर ना चला जाए तब तक आप बाय मत करो, ये बोल रहा है ना मार्केट। यस सर। सर यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा सर, क्लाउड पे। हाँ सर जैसे ये अपने कन्वर्जन लाइन के पास आ रहा है, थोड़ी देर में शायद ऊपर भी चला जाए, मान लो चला जाता है, लेकिन हमारा चीफू स्पैन कैंडल के नीचे ही है, तो हमारे को प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? देखो आपके पास कोशिश ये करनी चाहिए कि अभी बाय बना तो नहीं है ना, समझे? सर बना नहीं है। हाँ देखो, हमें एक पॉइंट पे खास ध्यान देना पड़ेगा कि हम क्या सोचते हैं, बन जाएगा या हो तो जाएगा ही, हुआ तो नहीं ना। यहां पर ये मार्केट जो है ना, हाँ देखो अभी मार्केट का सिनेरियो कौन सा बना अभी बड़े टाइम फ्रेम में। अगर मैं सही तरीके से बात करूं, मार्केट का सिनेरियो अभी सेल का बना ही नहीं है। आप देखो क्यों नहीं बना,
आप देखो क्यों नहीं बना हुआ सेल का सिनेरियो अभी तरीके से, इसलिए नहीं बना है, उसका रीजन आप देखो, क्या आपका चेकआउट स्पैन क्रॉस करके नीचे आ गई? नहीं सर, नहीं आई ना। इसका मतलब सेलिंग नहीं है। मार्केट हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाके फिर आपका मार्केट यहां क्रॉस करे, ये पॉसिबल होता है, क्योंकि चिकागो स्पैन थोड़ा ऊपर जाके तब क्रॉस करती है, एकदम से क्रॉस नहीं करती। तो ये हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर बेस लाइन तक भी चला जाए और तब जाके नीचे गिरे, ये भी पॉसिबल है। लेकिन मार्केट में सेलिंग कब होगी? सेलिंग तब होगी जब ये कम से कम इसको क्रॉस करेगा, राइट? नंबर एक बात, तब मेरी सेलिंग शुरू होगी। अभी मार्केट ये बोल रहा है कि भाई चूंकि सेलिंग नहीं है, सेलिंग नहीं है, मार्केट अगर इसके ऊपर जाके बैठ गया इस कंडीशन में तो बाय बना देगा कि नहीं? 3 नंबर की बाय बन जाएगी हमारी, बन जाएगी सर। सर यहीं पे थोड़ी कंफ्यूजन थी कि देखो अगर तो चिकू स्पैन कैंडल के नीचे आया, हमें पता है लो के नीचे सेल है हमारा, ठीक है, उसके हिसाब से, ठीक है। तो लो तो अभी जो मार्केट ने बनाया वो ग्रीन कैंडल वाला बनाया, उससे थोड़ा 1-2 कैंडल भी ले लीजिए, ठीक है। लेकिन सर ये जो अगर लो तो हमें पता है ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर इनके बीच में कैंडल बैठ जाएगा रेड और कन्वर्जन और बेस लाइन के अंदर, तो उस टाइम पे तो हमारा इंडिसीजन बन गया ना कि ना हम ऊपर के ना नीचे के। अच्छा नहीं देखो यहाँ, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अभी अगर हम पूरे सिस्टम को समझेंगे तो मार्केट में ये आपका मिड पॉइंट आ रहा है कि नहीं? यस सर। सर पूरा रैली का तो सर 50% आ रहा है लगभग। मैं वही तो बोल रहा हूँ, हमें अभी मार्केट में इंडिसियन मोड में है कि नहीं अभी हम, आप बताओ। यस। ये कोई डिसीजन मोड थोड़ा ना, ये तो इंडिसियन मोड है। चलो इसको और क्लियर कर देता हूँ, एक छोटा सा पॉइंट। अगर मैं इसमें फिबोनाची लगा दूं तो मेरे को क्या मिलेगा? कुछ पॉइंट मिलेगा कि नहीं? राइट है। मैं बोलता हूं ये 50% है, 61% है। अगर 61 के ऊपर गया तो हमारा एक बाय डेवलप होता है, और अगर ये कन्वर्जन बेस लाइन दोनों के ऊपर जाएगा तो बाय डेवलप हो जाएगा, ये तो केस होगा। यस सर, क्लाउड में अगर ऊपर है तो दोनों लाइन के ऊपर होना चाहिए सर। लगा के देख लेते हैं भाई हमें क्या बोल रही है, हम क्यों अपने ऊपर ले, हम तो मार्केट के ऊपर छोड़ते हैं, राइट। ये देखो ये पकड़ा मैंने और यहां तक ले आया नीचे तक। अब बताएं मार्केट क्या बोल रहा है मेरे को? मार्केट मेरे को बोल रहा है कि भाई अगर यहां पर लेते हो इस जगह पर तो ये 50% के ऊपर है, आपको इसके ऊपर बाय करना चाहिए, तो आपका बाय पार्ट बनेगा, यही तो बोल रहा है। यस राइट है। ये अभी मना कर रहा है कि अभी बाय मत लो, आप अभी रुक जाओ बाय, क्योंकि अभी बाय का सीन पूरा नहीं बना। देखो सेल भी नहीं है, बाय भी नहीं है। सेल क्यों नहीं है? क्योंकि इसने क्रॉस नहीं किया। बाय क्यों नहीं है? मार्केट इसके ऊपर नहीं है, तो अभी इंडिसियन मोड हो गया ना। यस सर। राइट है। दूसरी बात रैली के कितने परसेंट पर? 50% के नीचे है ना। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ सर, अगर हमारे कन्वर्जन लाइन के ऊपर भी आ जाता है तो हमारा बाय नहीं बनता। नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी मार्केट सेलिंग मोड में ही है, अभी मार्केट बाय मोड में कहीं नहीं आया। पॉइंट समझ रहे हो? बाइंग मोड हमें दिख रहा है, बाइंग मोड, मगर बाइंग मोड है नहीं। क्लियर है? अगर हम उसमें पुट साइड में भी रहते हो तो हमने काट दिया है, लेकिन अगर पुट साइड में रहते तो भी हमें ऐसा कोई, हम ऊपर से एवरेज करके चल सकते थे, राइट है। लेकिन इसके एवरेज बड़े बड़े होते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी वहां पर, इसलिए हम हट जाते हैं। लेकिन अभी रैली ने नहीं बोला कि हमें आप सेल कर लो या बाय कर लो। देखो रैली हमें बोल रही है भाई इसके ऊपर कम से कम सोचेंगे थोड़ा सा बाय के लिए, इसके नीचे तो मेरी सेल ही है। और अगर यहां से मार्केट रिट्रेस करता है, अब देखो ये कैंडल कहां आपका रुकेगी, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब हुआ? ये जो कैंडल आपको दिख रही है ग्रीन, ये अगर अपने 50% के नीचे आ जाती है और रेड कैंडल यहां बनती है तो सेलिंग शुरू हो जाएगी कि नहीं? yes. तब तो अभी मेरे को वेट करना है। देखो यहां से मार्केट एक डाउन चलना शुरू हुआ होगा, ये मार्केट का डाउन है। अब मेरे को क्या देखना है? मार्केट के अंदर देखो कोई भी आपका रिट्रेसमेंट अभी हुआ नहीं है, मेरे को एक रिट्रेसमेंट की जरूरत है। यहां पर मार्केट एक छोटा सा पॉइंट कर रहा था कि मार्केट कन्वर्जन लाइन के अगर ऊपर बैठता तो यहां से सेलिंग हो सकती थी, लेकिन मार्केट उसके ऊपर गया नहीं और वहीं से रिएक्शन ले रहा है। क्रूशियल पॉइंट होता है, थोड़ा सा देखना पड़ता है। हाँ जी, एक क्वेश्चन है मेरा, जो क्लाउड जब बहुत थिन होते हैं ना और उधर से कैंडल निकलते हैं तो कन्वर्शन लाइन बेस लाइन नीचे रहते हैं, तो उस टाइम हमको क्या करना चाहिए? मतलब वो कितना इम्पोर्टेंट ट्रेड को देखो, जब तक कन्वर्जन लाइन बेस लाइन ऊपर नहीं निकलेगी तब तक बाय नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता, राइट है। तो आपका अगर ये नीचे रहती है तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो। देखो एक पॉइंट और दिखाता हूं, अभी है थोड़ा सा टाइम, 5 मिनट और कर लेते हैं। देखो आप मूविंग एवरेजेस के बेस पर भी देख सकते हो। मैं देखो एक पॉइंट दिखाता हूं आपको, इसको हटा लेते हैं, आप चाहो तो उसके बेस पर भी काम कर सकते हो। 50-20 का जो मूविंग सिंपल सा हम लेते हैं, इसके बेस पर भी आप स्टॉक को ढूंढ सकते हो। देखो ये 50 है और ये मैं यहां से 20 भी ले लेता हूं, राइट।
स्टॉक को ढूंढने का तरीका क्या है, मैंने एक क्लास में भी बताता हूँ कि आप चाहो तो इससे काम कर सकते हो। ये 50-20 है और 20 को मैं ब्लू कर देता हूँ। ये मेरे दोनों केस है और मैं किस में ले गया, मैं इसको ले गया कम से कम 1 घंटे में। मैं देखना चाहता हूँ कि मार्केट में मेरी कौन सा बाय आया। अब यहाँ पर एक पॉइंट को समझना, यहाँ से पिवोट पॉइंट भी आप यूज कर सकते हो। अब एक केस है, छोटा सा केस क्या है कि मार्केट अगर अपनी 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रहा है और आपका 20 का मूविंग एवरेज नीचे बैठा हुआ और इसका डिस्टेंस है, तो ये नहीं जा सकता ना ऊपर, नहीं जाएगा सर। नहीं जाएगा। ये देखो ये भी है, ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर मैं अब स्टॉक को बाय के लिए ढूंढ रहा हूं जिसमें मेरे को टाइम भी मिल जाए, तो मैं कैसे स्टॉक ढूंढ सकता हूं? ऐसे स्टॉक जिनका 20 मूविंग एवरेज नीचे हो, 50 मूविंग एवरेज ऊपर हो और इसके ऊपर कैंडल ट्रेड कर रही हो, तो मेरे को टाइम दे देगी थोड़ा सा बाय करने के लिए या नहीं? यस सर। राइट है। और अगर कोई पिवोट आप यूज कर रहे हो, मार्केट अगर पिवोट के ऊपर जाता है और क्रॉसओवर करता है तो बहुत अच्छा बाय आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पिवोट पॉइंट यहां पर लगा देता हूं, ये मेरे पिवोट पॉइंट है और 1 आवर का बाय 1 आवर का पॉइंट देखते हैं और इसी को मैं 50-20 पे कन्वर्ट कर देता हूं। देखो इसी को मैं 50-20 पे कन्वर्ट कर देता हूं। ये मैंने लिया 50 और ये मैंने लिया 20। राइट, समझिए, केवल समझना ही तो है। ये मैंने ले लिया 20। अब इसको मैं कैसे चेक करूंगा कि कब मेरी सेल या बाय आएगी? राइट, ब्लू कलर से कर देते हैं। ये मार्केट का डाउन है। अब बताओ क्या मार्केट का डाउन आ सकता है अभी? क्वेश्चन बहुत बड़ा, $1 मिलियन क्वेश्चन। नहीं सर, अभी नहीं आएगा सर। क्यों नहीं आएगा? क्या सर, रीजन है कि गैप मार्केट का डाउन नहीं आएगा? सर गैप ज्यादा है 20 और 50 में, और ये बाय की सिमेट्री है सर। ये तो अभी बाय की सिमेट्री बनी हुई है ना। यस सर। राइट है। मार्केट सेलिंग कब लेगा? मार्केट सेलिंग उस केस में लेगा या तो मार्केट अपने पिवोट के नीचे आ जाए या 20 के नीचे आ जाए। लेकिन मार्केट साइडवेज रह सकता है बैंक निफ्टी का या नहीं? यस सर। रह सकता है। हम जरा इसको पीछे चेक करते हैं और फिर मैं स्टॉक का स्क्रीनर बनाता हूं। समझना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सब आप सबके लिए सोचने का विषय है आपके लिए। ठीक है, देखो ये मार्केट नीचे आया और ये आया 20 के नीचे। जब मार्केट अपने 50 के नीचे आ रहा था तो उस केस में क्या था? आप देखो ये पिवोट भी नीचे था और दूसरी बात इनका डिस्टेंस आपका ज्यादा था कि नहीं? जी। तो ये मेरा कॉफी टाइम हो जाता है। 1-2 दिन की कॉफी, 4 दिन की कॉफी। क्या वेट करना है मेरे को ये वेट करना है कि मार्केट में मूविंग एवरेज का जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल पास में आ जाए। राइट है, बिल्कुल पास में आ जाए और या क्रॉसओवर कर जाए और मार्केट पिवोट के नीचे आ जाए। ये मेरा सेलिंग एरिया बनता है। बाइंग एरिया भी सेम ऐसे ही बनेगा। अगर मैं यहाँ पर चेक करूंगा कोई भी बाइंग एरिया, यहाँ पर से ले लो। ये देखो, क्या ये आपका ऊपर जाता? बताओ, क्या ये जाना था पिवोट के ऊपर? नहीं जाता ना। यहाँ पर भी नहीं जाता, यहाँ पर भी नहीं जाता। जब ही आपका क्रॉसओवर हुआ, देखो यहाँ गया नहीं मार्केट, और जैसे ही क्रॉसओवर हुआ और मार्केट इसके ऊपर चला, ये बाय शुरू हो गई। इसको आप ढूंढ सकते हो स्टॉक्स को। अब अगर मैं इसको चार्टिंग पे लगा लेता हूं तो आप चार्टिंग पे इसको ढूंढ सकते हो, लाइव में भी ढूंढ सकते हो चार्टिंग में कि मार्केट में क्या होगा। यहां पर देखते हैं मेरा SMA 50 20 इज लेस देन SMA 50। राइट है, ये आपने बोल दिया किसमें? 1 आवर में। डेली को हटा देते हैं और इसे 1 आवर में ले लेते हैं। अगर कोई हमें स्टॉक मिल रहा होगा तो देखते हैं उसमें हमारा ट्रेड हो सकता है या नहीं हो सकता। आप ऐसे भी ढूंढ सकते हो। सिंपल मूविंग एवरेज है, ज्यादा टेंशन वाली कहानी नहीं है। 1 आवर SMA 20 इज लेस देन 50। बस इतना सा आपको चेक करना है। अब मेरी क्लोज कहां पर होना चाहिए? यस, क्लोज कहां पर होना चाहिए? SMA ग्रेटर देन किससे ऊपर? 50। SMA 50 के ऊपर होना चाहिए। राइट है, इसको कर दिया 50। बस इतना सा काम, कुछ और नहीं करना। डेली की जगह आर्ली कर लिया। अगर इसमें कोई स्टॉक मिलते हैं तो आप उनमें एक बार को ट्रेड की सोच सकते हो, देख लेते हैं। अगर मिलेंगे तो ढूंढ भी लेंगे। राइट। और अगर मैं यहाँ पर से जाता हूँ निफ्टी 50 में, रन करके देखते हैं कोई स्टॉक आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। देखते हैं इसके फ्यूचर में कोई स्टॉक आ रहे हैं, देखते हैं, नहीं आ रहे। मतलब इस पे कोई स्टॉक अभी नहीं आ रहा होगा। राइट है, उस पर अभी नहीं बैठ रहा होगा कोई स्टॉक। इस पे सब ऊपर नीचे निकल गए होंगे। अब केस आपके पास ये आया कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्योंकि मार्केट सेलिंग की तरफ चलने वाला है, तो मैं इसका उल्टा भी कर सकता हूं क्या? यस, उल्टे में क्या करेंगे? 20 का मूविंग एवरेज कहां होना चाहिए? 20 का मूविंग एवरेज ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? 50 से। राइट है। और 1 आवर का क्लोज कहां होना चाहिए? लेस देन किससे नीचे? 50 से नीचे। 50 से 20 तो ऊपर बैठी होगी, मेरे को तो 50 के नीचे। 50 से। राइट है।
तो अब मैं इसको देखता हूं क्या ये वाला पैटर्न पे मेरे को स्टॉक मिल रहे, खूब सारे मिल रहे, सेलिंग है ना मार्केट इस समय। तो अब जरा इसको चेक करते हैं क्या मेरा स्टॉक किसी स्टेट में बैठा है। अब अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखता हूं जो अभी अभी हम देख रहे थे, तो SBIN मेरे को क्या बोल रहा है। SBIN, अगर मैं SBIN को 1 घंटे में देखता हूं तो 1 घंटे में SBIN सेल होना था या नहीं, बताओ। यस राइट। अब इसमें कब सेल करते, पॉइंट को समझना। अभी आपका सेलिंग में थोड़ा सा टाइम है कि नहीं है। राइट सर, है भी। मार्केट का ये सेलिंग प्रेशर बन चुका है। अब अगर रेड कैंडल बनेगी और अगले घंटे में ये भी क्रॉस कर जाता है तो इसका सेलिंग शुरू हो जाएगी। जी। बिल्कुल सेलिंग शुरू हो जाएगी। और ढूंढते हैं कोई स्टॉक, सपोज और कोई अडानी आइशर मोटर को देख लेते हैं। कोई किसी को भी पकड़ो, कोई सा भी स्टॉक आपके पास कैसे बाय या सेल देगा। देखो आइशर मोटर सेल होना है या बाय, आप बताओ क्या करोगे इसका, आइशर मोटर का। सेल सेल सर। सेल। अब आपका देखो मार्केट अपने पिवोट के भी नीचे घूम रहा है, ये क्रॉसओवर की तैयारी कर रहा है, मार्केट नीचे एक सेलिंग का एरिया है। तो आइसर मोटर एक सेलिंग की तैयारी कर सकता है। अब देखो यहां से हम आइसर मोटर को शॉर्ट करते हैं, यहां से 10 क्वांटिटी हम शॉर्ट करके देखते हैं आइसर मोटर की कि क्या होता है। चलने देते हैं, ये मैंने शॉर्ट कर दिया, 10 क्वांटिटी देखो मेरी शॉर्ट हो गई। अब देखना मार्केट में यहां पर क्या हुआ, एक पॉइंट को समझना है थोड़ा सा। अब मैं मार्केट को मैनेज कहां तक करना पड़ेगा मेरे को मार्केट को मैनेज जब तक इसकी एक वेव नहीं आ जाएगी वहां तक मेरे को मैनेज करना पड़ सकता है इसको, ठीक है। लेकिन इशू क्या है आपके पास, अच्छा कि आपका मार्केट ने डाउन दिया है और मार्केट ने सेलिंग प्रेशर बनाया है, तो अब मार्केट को नीचे चलने देना चाहिए या नहीं। तरीका कहां पर होता है सेलिंग का वो भी समझ लो। आपका ऐसे केस में सेलिंग का मेथड होता है लो के नीचे, राइट है। मतलब आपका मार्केट रेड कैंडल बनाए और रेड कैंडल बना के मार्केट जैसे इसके नीचे चले तो आप सेल कर दो, ये तरीका होता है। हम तो ऊपर से कर लेते हैं क्योंकि हमें मैनेज करना होता है, मगर आप लोगों से एडवाइस है कि आप लोग क्या करें, नीचे इसको सेल करें, राइट। क्योंकि ये सेलिंग प्रेशर बना है, हमें पता है मार्केट नीचे ही आएगा तो नीचे हम उसको सेल कर देते हैं, जल्दी सेल करके निकल जाते हैं, हम यहाँ पर नीचे निकल जाते हैं। लेकिन आप लोगों से एडवाइस है ये मत करना, आप लोग इसके नीचे सेल करना, नीचे आपको अच्छी वैल्यू मिल जाएगी और रिस्क भी कम रहता है, राइट है। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इसी को अगर आप डे में कर दोगे तो आपको और अच्छे स्टॉक मिल जाएंगे। डे में भी जो स्टॉक सेल में जाने वाले हैं वो स्टॉक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मार्केट यहाँ से डाउन आने में थोड़ा सा टाइम देगा, तो आपको थोड़ी देर के लिए स्टॉक को होल्ड पे डालना पड़ सकता है, मतलब आधा 1 घंटा या 2 घंटे आपको वेट करना पड़ सकता है डाउन के लिए, राइट है। चलिए मैं क्लास को यहाँ पर रोकता हूँ। होपफुली मेरे ख्याल से क्लास आपको समझ में आई होगी अच्छे से, प्राइस एक्शन समझ में आया होगा कि कैसे। बहुत हाँ बढ़िया जी, सर। हाँ जी। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना हमें? हाँ इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई इशू, राइट है। हाँ जी, ओके सर। आराम से इसको Thank you. करें। देखो प्राइस एक्शन के ऊपर काम करना बहुत अच्छा रहता है। अभी भी देखो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज आएगा कि नहीं, साइडवेज आएगा, ये बचा हुआ है ना अभी। हो सकता है 1 या 2 घंटे और साइडवेज ले ले तब गिरे मार्केट, तो आप पहले से बता पाएंगे कि कब